जटिल सवाल है। इसके बारे में कुछ खुलासा साफ साफ कुछ भी कहना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। मायावती जी का जो बयान आया है, चूंकि बातें चल रही थी लगातार कि विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया, तो हो सकता है कि कहीं शायद उनको राष्ट्रपति का लालच दिया गया हो, तो उसका वो सफाई देना चाहती होंगी मेरे ख्याल से। हालांकि सफाई देने की कोई जरूरत भी नहीं है, वो ऑफर तो कहीं था नहीं, किसी लेवल पर भी नहीं था। ये था कि उनके भतीजे और भाई के खिलाफ जो मुकदमे थे या जो जो संपत्ति का मामला है, आज से ज्यादा संपत्ति का, वो वही समझौता था। उसके अलावा मुझे लगता है कोई राजनीतिक समझौता इस तरह का नहीं रहा होगा। और कोई सोच भी कैसे सकता है कि आपके पास दर्जन भर विधायक भी नहीं है, दर्जन भर सांसद भी नहीं है, और आप देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं। ये तो मतलब कोई सोचने की बात ही नहीं है। ये ठीक है कि अगर सर्वानुमति इस तरह के कोई बनाई जाए, लेकिन क्यों बनाई जाए जब सत्तारूढ़ दल के पास आराम से अपना बहुमत है, अपना राष्ट्रपति बना सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो कम होगी, मतों की संख्या कम होगी, तो उसका जुगाड़ वो सत्ता देखने वाले राज्यों से कर लेंगे, मुख्यमंत्रियों से कर लेंगे। तो उनको ऐसा कुछ तो है नहीं, इसलिए ऐसी कोई स्थिति है नहीं मायावती जी के लिए। अब रह गया सवाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है, वो तो भाई जो राजनीति करता है उसके मन में महत्वाकांक्षा होनी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए कुछ वो करता भी है, उसके लिए कोई प्रयास भी करता है। और पिछले हाल के वर्षों में, जैसा हमारे और मित्र भी कह ही रहे थे दोनों मित्र, तो मायावती जी का कुछ भी ऐसा नहीं दिखा है जिससे उनकी पार्टी थोड़ी आगे बढ़े। कुछ तो लगेगा कि हाँ जी, 10 में से 12 हो गए, 10 से 14 हो गए। यहाँ तो आप लगातार घटते ही चले जा रहे हैं। यूपी में आप एक विधायक पर सिमट गए, पंजाब में 0 हो गए आप। पंजाब में यूपी के बाद आपका जनाधार पंजाब में होता था, वहां पर भी कुछ नहीं मिला आपको। तो कैसे संभव हो पाएगा? मुख्यमंत्री बनने की बात भी अब 5 साल बाद ही सोच सकते हैं आप। भाई वहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, तो उसमें आपका कहाँ कोई गुंजाइश बनता है। इसलिए ये सब तो ख्याली पुलाव है। ठीक है, जैसा उन्होंने अखिलेश यादव पे अपना तानाकसी किया होगा, अखिलेश यादव भी ठीक है, अपनी राजनीति अलग ढंग से करते हैं, हर एक अपनी राजनीति है। अब दूसरा सवाल ये है, जैसे केसीआर की बात आ रही है, ममता बनर्जी की बात आ रही है, अरविंद केजरीवाल की बात आ रही है। देखिए, आप परोक्ष रूप से कह सकते हैं कि इनकी राजनीति से या इनकी राजनीतिक गतिविधियों से भाजपा या नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंच सकता है। ये संभव हो सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन ये उनके सहयोगी होंगे, ये मानने वाला मैं नहीं मान सकता हूं। ये बात बार बार होती है, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, और लोग भी कहते हैं, शरद पवार जी बार बार कहते हैं कि भाई कांग्रेस को परे रख करके कोई मोर्चा खड़ा नहीं हो सकता है। भाजपा के विरोध में कोई भी मोर्चा कांग्रेस को अलग रख करके नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस उसके लिए कर क्या रही है, सवाल यह है। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कांग्रेस एक पर एक खोते जा रही है अपना सब कुछ। अब ममता बनर्जी ने अटैक किया आसाम में जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था रिपुन बोरा, वो टीएमसी में चला गया। वहां गुवाहाटी में नगर निगम का चुनाव हुआ, पता लगा एक सीट भी कांग्रेस को नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वहां मिल गई, कांग्रेस 0/0 हो गई। मेघालय में आप समाप्त हो गए, मेघालय में ममता बनर्जी घुस गई हैं। वो संगमा का बेटा भी आज नहीं कल तो टीएमसी के साथ चला जाएगा। त्रिपुरा की हालत वही है, मणिपुर में जो हालत हुई है वो देख ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए लोग हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हैं कि हाँ जी कांग्रेस के नेतृत्व में कोई मोर्चा खड़ा होगा, हम लोग मिलजुल करके करेंगे। लीड तो कांग्रेस को करनी होगी, कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। जैसे बार बार हम कहते हैं कि कांग्रेस को एक तो तय करना पड़ेगा कि जहां जिन राज्यों में उस वो कमजोर है, वहां क्षेत्रीय दलों के साथ उसका रिश्ता कैसा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी है, या ये है क्या नाम है केजरीवाल है, या ममता है, या नवीन पटनायक है, या ये है। लेकिन उन राज्यों में जहां वो लोग प्रमुख हैं, जहां वो विजेता हैं, जब भारी सीटों के जीत के साथ जीत के आ रहे हैं, तो वहां तो कांग्रेस ही लगती है कि बी टीम है। अगर कांग्रेस वहां उम्मीदवार देती है और कांग्रेस के उम्मीदवारों की हार होती है, उससे थोड़ा बहुत कई सीटें इधर की उधर हो जाती है, तो वहां तो लगता है कि कांग्रेस ही उनकी मदद कर रही है। तो कांग्रेस को एक तय करना पड़ेगा कि क्षेत्रीय दलों के साथ हम मिलकर के रहेंगे या उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। अगर संघर्ष करेंगे तो करो, लेकिन वो भी आप करना नहीं चाहते हैं, संगठन वहां खड़ा नहीं करना चाहते हैं। गुजरात में चुनाव सर पे है आपके, अभी तक हार्दिक पटेल का क्या होगा, इस पार्टी में रहेगा कि उस पार्टी में जाएगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस अभी भी तय नहीं कर पा रही है।
राजस्थान में भी साल भर बाद चुनाव होने वाला है। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी को कह दिया कि साहब मुख्यमंत्री अगर नहीं बदलेंगे तो फिर पंजाब की हालत हो जाएगी। तो कांग्रेस एक तो अपना घर नहीं ठीक कर पा रही है, दूसरा लीड जो करना चाहिए, अपोजिशन को लीड करने वाली बात है, वो उसमें कांग्रेस कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रही। आप देखिए कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल हाइक को लेकर के जो झूठ बोला, जो राज्य सरकारों के ऊपर जो तोहमत लगाने की कोशिश की, जो गैर भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं, अब इस पे कांग्रेस को चाहिए था या किसी को चाहिए कि भाई मिलकर के सारे चीफ मिनिस्टर जितने हैं गैर भाजपा के शासित राज्यों के, वो लोग मिलकर के बात करें, कहें कि हाँ जी देखो ये है, सच ये है कि भाजपा शासित राज्यों में क्या वैट का रेट है, यहाँ का क्या है। और अगर इतना ही आपको प्रधानमंत्री जी चिंता है तो ठीक है, जीएसटी में ला दीजिए, जीएसटी के अंदर कर दीजिए पेट्रोलियम पदार्थों को भी। वो आप करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप एक्साइज के नाम पे तो लूट आप कर रहे हैं, लेकिन इसको कौन बोलेगा। इसके लिए अपोजिशन का जो एक बनना चाहिए, कोई एक कॉन्फेडरेशन बने, कोई एक मोर्चा बने, कोई एक समन्वय बने जो आकर के इन बातों को रखे। हम कितनी कई कई बार हमने कह चुके हैं इस बात को कि महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, करप्शन का सवाल है। इन सारे सवालों पे कांग्रेस को कम से कम, राहुल गांधी तो ठीक है, सोनिया गांधी को चाहिए, सोनिया गांधी कम से कम विपक्ष के सारे नेताओं को एक साथ बुलाएं, जो आ सकते हैं वो आए, नहीं आ सकते हैं ना आए। लेकिन यूपीए का भी जो मान लीजिए थर्ड रूप आने की बात कर रहे हैं, तो यूपीए के घटक दलों को भी तो आप बुला लीजिए, तो वो भी आप नहीं कर पा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस को लगता है कि साहब वो मोदी जी की सरकार गिरेगी और बस हम, चूंकि हम ही हैं तो हम मिलकर के बना लेंगे और बाकी लोग हमारा समर्थन कर देंगे। माफ कीजिएगा, आज कांग्रेस की स्थिति नहीं, और सब हाथ में हाथ धरे नहीं बैठेंगे। केजरीवाल हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, मेरे ख्याल से हिमाचल में अच्छा करने जा रहे हैं वो। जिस तरह से पंजाब के बारे में रिपोर्ट्स अभी आ रही है कि हिमाचल में भी उनकी उपस्थिति मजबूत हो रही है। तो अब ये सारी चीजें हैं, तो वो तो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए ना। आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए, आप अपनी दावेदारी को मजबूत करिए। आपका जो जनाधार रहा है, उस जनाधार को कांग्रेस के इथोस के साथ जोड़ करके आगे बढ़िए। अब कभी आप प्रशांत किशोर को बुलाते हैं कि प्रशांत किशोर आएंगे और कांग्रेस का कायाकल्प करेंगे, पता लगा कि वो हजरत जो है वो यूपी और बिहार में कर रहे हैं कि अकेले दम पे लड़ना चाहिए कांग्रेस को, जहां पे एक सीट, दो सीट पे सिमट कर रह गई है। बिहार में जो उपचुनाव हुए वहां 0/1 ही रहा है, तो वहां तो कह रहे हैं कि अकेले दम पे लड़िए। बाकी राज्यों में कह रहे हैं कि मिलकर के लड़िए, अपोजिशन के साथ मिलकर के लड़िए, और फिर वो भी बात नहीं बनी, कांग्रेस में शामिल भी नहीं होंगे। तो कांग्रेस को तय करना होगा कि हमारी भविष्य की रूपरेखा, हमारी भविष्य की राजनीति कैसी होगी। अगर क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर रहना है तो एक समन्वय बनाना होगा, मिलकर नहीं रहना होगा तो उनके खिलाफ भी आंदोलन खड़ा करना होगा, संगठन मजबूत करना होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिएगा, सोचिएगा कि साहब क्योंकि सब लोग, शरद पवार भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़ करके कोई मोर्चा नहीं बनेगा, तो सब लोग हमारे पास आएंगे, माफ कीजिए वो होने वाला नहीं है। और लोग अपना काम करेंगे, चाहे वो उसका फल मिले ना मिले, कैसा मिले। दूसरा एक चीज और है, ममता बनर्जी जब ये कहती है कि हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, या केसीआर अगर इस तरह की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने राज्य के लोगों को संदेश देते हैं। क्योंकि अब एक नया फिनोमिना चला रहे हैं संघ के लोग और बीजेपी के लोग कि साहब राज्य सरकार के मामले में तो लोग क्षेत्रीय दलों को वोट दे देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जब मामला आता है तो मोदी जी के नाम पे भाजपा को वोट देंगे। तो उसकी काट करने के लिए भी ये बताना चाहते होंगे कि नहीं भैया, राज्य के लोगों देखो, बंगाल के लोगों देखो, हो सकता है कि बंगाल की शेरनी कल दिल्ली पे भी राज कर सकती है, प्रधानमंत्री भी बन सकती है लोगों को मिला करके। तो जो बंगाली सेंटिमेंट्स है वो सारे के सो लोग हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ जाकर के उनके साथ जुड़े। यही केसीआर भी यही सोच रहे कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं राजीव जी, आगे चलकर देखेंगे हम लोग।